निवेदन कर रहा हूँ, वेद्या सिंहासनम स्थाप्यम क्षौम वस्त्रा समन्वितम। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या देवी देवताओं को बिठाते हैं तो पटे के ऊपर लाल वस्त्र जरूर बिठाएं, उसके ऊपर बिछाएं। सीधे ना तो आपको पुस्तक रखनी है और ना प्रतिमाओं को रखना है, ऐसा भी वर्णन किया। इसमें तो लिखा है वेदी पर रेशमी वस्त्र का लाल रंग का वस्त्र बिछाइए और उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों युक्त माता देवी की प्रतिमा बाजार से ले आइए, तस्वीरें मिल जाती हैं। मैया जी को बिठाइए। शुभ लक्षण संपन्न, यानी स्पष्ट लिखा है कि मैया जी की जो प्रतिमा है वो होनी चाहिए जो सौम्य है, सौम्य है। ऐसी मैया जी को लेकर के आइए जो ऐसा सिंह है जिसका मुंह बंद है और मैया मुस्कुराती हुई नजर आती है। स्पष्ट इसमें लिखा है दिव्यांबरधरा सौम्या सर्वलक्षण संयुता। जो मैया अपने संपूर्ण अलंकारों से विभूषित है और ऐसी मैया जी को ला करके जो सौम्य है उन्हें स्थापित कीजिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इस नवरात्रा में माता पार्वती की प्रतिमा नहीं, माता दुर्गा अष्टभुजा रूप से जो सिंह के ऊपर बैठी है वो माँ। ऐसा नहीं है कि माता पार्वती पूज्य नहीं है, वो बहुत वंदनीय है, लेकिन जो अनुष्ठान में जो पूजा की जाती है, जो सिंह के ऊपर माँ जी बैठी है, मैया जी बैठी है नवरात्रा में, उसी की पूजा में। इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूँ कि स्वयं माता पार्वती अष्टभुजा माँ भगवती दुर्गा का पूजन करती है। ये माँ दुर्गा वो है अर्धनारीश्वर भगवान, जिनको एक भाग में माँ भगवती जगदम्बा और दूसरे भाग में स्वयं भगवान हैं, तो वह स्वयं भगवती ही अष्टभुजा रूप में भक्तों को दर्शन देती है। तो वही आप लिखा है शंख चक्र गदा पद्मा धरा सिंहे स्थिता शिवा। मैं अपनी तरफ से तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसमें लिखा है शंख चक्र, और इतना ही नहीं, हाथ में त्रिशूल लेती हुई और मैया सिंहे स्थिता शिवा, मैया सिंह पर बैठी है, वो लगाइए। इसमें लिखा अष्टादश भुजा वापी, 8 हाथ वाली या 18 हाथ वाली प्रतिमा तस्वीर लगाइए। अर्चा भावी तथा यत्रम नवाहन मंत्र संयुतम। आपसे कुछ भी नहीं आता तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चई, बस ये आता है तो इसी के द्वारा आपकी संपूर्ण पूजा माँ स्वीकार कर लेती है। आप कितना भी पूजा पाठ करें, यदि नवाहन मंत्र न जपे, नवाहन मंत्र जपे बिना तो दुर्गा सप्तशती का फल नहीं मिलता। इसलिए रुद्राक्ष की माला के ऊपर नवाहन मंत्र का पाठ किया जाता है। पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्र सुसंस्कृत सुतीर्थ जल संपूर्णम हेम रत्न समन्वित। इस श्लोक का अर्थ भी देख लीजिए। कलश के ऊपर 5 पल्लव लगाएं, 5 पल्लव लगाएं। दिन में नहीं आप रख पाए हैं तो अभी भी आप शाम तक आप जरूर कलश स्थापित कीजिए। 5 पत्ते लगाइए, जिसे पंच पल्लव कहते हैं, जिसमें आम का पत्ता है, अशोक का पत्ता है, पाखर का पत्ता है, पीपल का भी उसमें पत्ता है और बरगद का भी पत्ता लिया गया है। वेद मंत्रों के द्वारा कोई ब्राह्मण है उनको बुला लीजिए। सुतीर्थ जल संपूर्ण। आपके आसपास नदियां नहीं है तो तीर्थ का कोई तो जल होगा, नर्मदा जल होगा, गंगा जल होगा, कोई भी जल है, कलश में डालें और उसमें हेम रत्न ही समन्वित। इसमें तो लिखा है सोने का सिक्का डालें। अब सोने का सिक्का नहीं है। अब ये कथा उस समय की है जिस समय सिक्का सोने का ही होता था। अब सोने का नहीं है तो गिलट का तो है, तो एक सिक्का उसमें आप अवश्य में जरूर डालिएगा। पार्श्वे पूजार्थ संभारान परिकल्प समन्विता गीत वादित निर्घोषा कार्येन मंगलाय च। पास में पूजा की सब सामग्रियां रखकर, ये नहीं है पूजा के बीच बीच में चिल्ला रहे हैं जनेऊ लाओ, सिंदूर लाओ, कमल गट्टा लाओ, पान का पत्ता लाओ। तो इस ग्रंथ में लिखा है पंडित जी, इसमें लिखा है कि सिगरी चीजें पहले से तैयार करके वहां रख लो। एक बार गंगा जी को दिखाइए, मैसेज मारा तो सब सामान अपने पास में रख लीजिएगा।